हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है ब्रांच अकाउंटिंग का। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको स्टॉक डेटा सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टॉक डेटा सिस्टम का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आपको दिक्कत है, दिख नहीं रहा हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो बाकी मैं पहले अकाउंट बना लेता हूँ। क्वेश्चन में आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच डेटर और ब्रांच पेनल, ये 4 अकाउंट बनाने होते हैं। इस क्वेश्चन में बनाने हैं। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। लास्ट लेक्चर मैंने वो क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाया था, बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया था, तो इसलिए मैं बुक से ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको मैं वैसे फोटो लगा दूंगा, अगर दिखता है तो ठीक है, वरना आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आपको क्वेश्चन डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना। ये मैं चारों अकाउंट का फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, फिर वैल्यूज लिख देंगे। एक लेक्चर और डालूंगा इसका, जो कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट और बताने हैं और एक क्वेश्चन कराना है। उसके बाद ये वाला मेथड आपका खत्म हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी चीजें। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। मेरे पास जो बुक है थोड़ा पुराना एडिशन है, देखो बुक की हालत एक तरफ से गायब भी हो गई है, तो पुराना एडिशन है, पर काम चलाने के लिए है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है आपके बुक का। क्वेश्चन को पहले लिखा है, आनकर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज 2 ब्रांच, वन एट जयपुर एंड अदर लखनऊ। 2 ब्रांच इनके, एक जयपुर है और एक लखनऊ है। फिर लिखा है गुड्स आर इनवाइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50। ध्यान रखना, मैंने आपको इनवाइस के जब क्वेश्चन कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ये चीज गलत कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से करना, नहीं अगर दिक्कत है तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर सेकंड डाला जिसमें इनवाइस के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था। वहां पे क्वेश्चन भी कराया कि कॉस्ट इनवाइस लोडिंग कैसे निकालते हैं। वो चीज पहले क्लियर कर ले, क्योंकि वो गलत तो भाई पूरा क्वेश्चन गलत। तो यहां लिखा है कॉस्ट पे 50%। देखो कॉस्ट पे 50% मतलब 50/100 1/2 हो गया, तो इनवाइस पे एक बढ़ जाता है, तो इनवाइस पे 1/3 हो जाएगा। तो कॉस्ट पे 1/2, इनवाइस पे 1/3। इस चीज को बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लेना, कोई ये चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए भाई। ये गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो क्वेश्चन करने से पहले प्रैक्टिस कर लो इस चीज की, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन आता होगा। अगर आपने ऊपर का गलत किया, सब गलत। तो यहां लिखा कॉस्ट पे 50 यानी कॉस्ट पे 1/2 हो गया, इनवाइस पे 1/3 हो गया। चलो ठीक है। अब आगे लिखा है ब्रांच रिमिट ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंसेस मीट बाय द हेड ऑफिस। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट ऑफ स्टॉक डेटा सिस्टम। दे दिया स्टॉक डेटा सिस्टम से बनाना है। एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ जयपुर ब्रांच। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कौन से ब्रांच की कर रहे हैं? जयपुर। आपको दिमाग में रखना, आप जयपुर की कर रहे हैं, तो आपको जयपुर से मतलब है, तो जयपुर ब्रांच की अकाउंटिंग हो रही है। अब इंफॉर्मेशन देख लेते जरा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक ऑन जनवरी, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कुछ नहीं लिखा कास्ट इनवाइस। तो मैंने आपको बताया था जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम मानते हैं कि इनवाइस पे है। तो ओपनिंग स्टॉक यहां आ जाएगा 9300। अब इसका लोडिंग जो आता है एडजस्टमेंट अकाउंट में इस साइड आता है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। तो 9300 और इनवाइस पे 1/3 है लोडिंग, तो 9300 का 1/3, कैलकुलेटर भी रख लेते साथ में, 9300 डिवाइड बाई 3, 3100 आ गया, 3100 आ गया। ये एक एक करके सारी वैल्यूज लिखनी है, जो दिक्कत होगी कमेंट करके पूछना, मैं बताऊंगा। पहली वैल्यू हो गई। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ओपनिंग डेटर का ओपनिंग बैलेंस, तो डेटर अकाउंट में जाएगा डेटर बैलेंस पीडी। तो डेटर का बैलेंस दे रखा आपको 6800 का। उसके बाद लिखा हुआ है आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में लिखा है एट कॉस्ट, मतलब हमने जो ब्रांच को गुड्स भेजा है वो कॉस्ट पे भेजा है। लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो इनवाइस वैल्यू लिखते हैं। तो आपको लिखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ध्यान से देखना इसको जरा, अच्छी लाइन है। गुड्स सेंड टू ब्रांच है, उसका वैल्यू दिया है 34,000 रुपए, लेकिन 34,000 तो कॉस्ट है, पर मुझे तो इनवाइस लिखना है। तो कॉस्ट पे लोडिंग कितना है 1/2, तो 34,000 का 1/2 करेंगे तो लोडिंग आ गया 17,000 रुपए। समझ आई बात? यानी 3417 30 40 50 51, तो इसकी वैल्यू जो इनवाइस वैल्यू 51,000 वो यहाँ गई। तो कभी कभार क्वेश्चन में कॉस्ट वैल्यू भी दी होती है, तो याद रखना आपको उसमें लोडिंग जोड़ के इनवाइस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इनवाइस लिखते हैं इसमें भी। और जो हमने डेटा सिस्टम में पढ़ा था इनवाइस वाले क्वेश्चन, वहां पे भी आ सकता है, ये ध्यान रखना इस बात को। और जो इसका लोडिंग है 17,000 का, यहाँ आता है
आप डायरेक्ट भी निकाल लिख सकते हो क्योंकि आपने निकाल लिखा हुआ ना, वैसे भी कर लो। गुड सेंड टू ब्रांच, वेरीफाई भी हो जाता है आपका। तो देखो 51 उसका इनवाइस प्राइस है और इस पे 1/3 है लोडिंग, तो 17,000 रुपये लोडिंग आ गया। क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं। फिर लिखा है सेल एट ब्रांच, कैश सेल और क्रेडिट सेल दिया, तो यहां आता है कैश सेल। वैसे ब्रांच कैश के नाम से लिखेंगे पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आपको कराने के लिए। यहाँ पे ब्रांच डेटर के नाम से लिखोगे, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहे, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखोगे ब्रांच कैश, कैश सेल लिख ही देता हूँ। चलो थोड़ा आपको, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ मैं, है ना। पहला आएगा ब्रांच कैश और दूसरा आएगा ब्रांच डेटर। और इसके अंदर थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ कि आपको याद रहे। ये है आपका कैश सेल और ये है आपका क्रेडिट सेल, ठीक है। वैल्यू कितनी है? तो कैश सेल है आपकी 25,010 और क्रेडिट सेल है 31,000। अब देखो जो ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल का इफेक्ट डेटर अकाउंट पे भी पड़ेगा, तो डेटर अकाउंट अपने बना रखा है, यहाँ पे लिख दो क्रेडिट सेल। 31,000 रुपये आ गया। चार अकाउंट एक साथ ध्यान रखना, एक अकाउंट में बनाना, एक साथ चारों अकाउंट बनाओ, जो वैल्यू आ रही है भेजते जाओ, जो जहां जा रहा भेजते जाओ। ऐसे नहीं कि एक बनाया फिर दूसरा बनाया फिर तीसरा, ऐसे बहुत टाइम खराब होगा। उसके बाद लिखा है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर तो पहले में तो आएगा नहीं, दूसरे में भी नहीं आएगा, तीसरे में भी नहीं आएगा, डेटर अकाउंट में आएगा। तो यहां आ जाएगा कैश अकाउंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर 30,400। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया, पहला वाला रिटर्न। तो एक तो आपने पढ़ा था, यहां आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से, गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने का रिटर्न है? तो 1,200 रुपए का रिटर्न है। एक तो यहां आ गया और दूसरा वो लोडिंग यहां आ जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। आसान लग रहा होगा आपको? दो चार क्वेश्चन खुद से करोगे तो और इजी लगेगा। दिक्कत आएगी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो वो पॉइंट्स आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, हम आपके लिए बैठे, कमेंट करना, जवाब मिलेगा आपको। तो 1,200 का 1/3 400 रुपए आ गया। उसके बाद लिखा है, अब देखो अगला पॉइंट ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा है गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम लखनऊ ब्रांच टू जयपुर। लखनऊ ने जयपुर को भेजा, हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं? जयपुर की। तो हमारा ब्रांच है जयपुर और हमें गुड्स किसी ब्रांच से मिल रहा है। तो मैंने बताया था अगर हमें किसी ब्रांच से गुड्स मिलेगा तो हम ये मानेंगे कि हमें हेड ऑफिस ने दिया है, तो दिया है तो डेबिट में। गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसके नीचे लिख सकते हो कि जयपुर को लखनऊ से ट्रांसफर हुआ। कितने का आया है? तो 1,500 रुपए का आया। तो इसका लोडिंग आएगा इस तरफ। तो देखो वही ट्रीटमेंट होगी, हेड ऑफिस से गुड्स मिलने वाली ट्रीटमेंट। 1,500 का 1/3 500 रुपए। उसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है देखो दो पॉइंट लिखा है। पहला लिखा है शॉर्टेज ऑफ स्टॉक और दूसरा लिखा है शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच। देखो ये ध्यान रखना, अगर आपको शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच बता दिया, इसका मतलब जो ऊपर शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है वो टोटल ओवरऑल है। तो आप तो जयपुर ब्रांच की काउंटिंग कर रहे हो, तो आपको सिर्फ शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच लेना है। हेड ऑफिस का टोटल से हमें क्या मतलब, हम तो सिर्फ एक ब्रांच की काउंटिंग कर रहे हैं ना। तो शॉर्टेज का मतलब होता है एब नॉर्मल लॉस। शॉर्टेज, प्रिविलेज, ये सब क्या होता है? एब नॉर्मल लॉस। तो शॉर्टेज आ गया यहाँ पे। शॉर्टेज क्या है? एब नॉर्मल लॉस है। तो यहां तो लिख दिया हमने 450। और आपको याद होगा मैंने बताया था शॉर्टेज के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा यहां जाएगा एबनॉर्मल लॉस है, तो 450 का 1/3 यानी 150, और बाकी जो बच गया 300 वो यहां जाएगा शॉर्टेज। शॉर्टेज है क्या आपका? तो शॉर्टेज है भाई एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी। इसके दो हिस्से हो जाते हैं, तो दो हिस्से हमने कर लिए। दो हिस्से समझ कैसे करा? 450 रुपए का लॉस है, 1/3 लोडिंग है, तो 450 का 1/3 होता है 150, तो लोडिंग 150 और कॉस्ट 300, तो 150 आ गया एडजस्टमेंट में, 300 आ गया पीएनएल में। क्लियर है पॉइंट? वेरी गुड। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट दिया तो डेटर अकाउंट में आएगा। डेटर अकाउंट ये रहा, डिस्काउंट है 200 रुपए का। अब ब्रांच एक्सपेंस, तो ब्रांच एक्सपेंस पीएनएल में, एक्सपेंस ब्रांच का खर्चा है, एक्सपेंस आ गया ब्रांच का 5400 रुपए। देखो सारे पॉइंट खत्म हो गए, अब इसको रख देते हैं, बुक की जरूरत खत्म। अब आते हैं हम टोटलिंग पे। अब ध्यान से देखो, इस ब्रांच अकाउंट में है ना, जो ब्रांच अकाउंट हमने बनाया, कहा गया ये रहा ब्रांच अकाउंट में। यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तो क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो ये बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगा। आपको मैं ये भी बताऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन कि अगर सब कुछ दिया हो, मतलब ओपनिंग भी दिया हो, परचेज भी दिया हो, ये सब भी दिया हो, फिर भी अगर बैलेंस बचता तो क्या निकलेगा, वो अगले लेक्चर के लगते हैं, कुछ अगले के लिए भी रखते हैं। यहां पर क्या था, इसमें ध्यान रखना, कुछ मिसिंग होता है वो निकल जाता है। क्या क्या होता है? ओपनिंग, जो गुड्स आया, जो गुड्स रिटर्न, कैश सेल, क्रेडिट सेल और क्लोजिंग। तो इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो टोटल करोगे तो वो निकलेगा, और वो सब होने के बाद टोटल पे क्या निकलेगा, बात के रखते हैं, फिलहाल इसे टोटल करते हैं। तो 9300
तो एक ही दिन सारा सीखोगे तो भूल जाओगे। तो 61,800 आ गया, माइनस कर देंगे 25 0 10 31,000 1200 450, तो ये आ गया 4140। ये क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। और भाई आप जानते हो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व यहाँ आता है, इसलिए आप इस अकाउंट का पहले टोटलिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि लोडिंग मिसिंग था अभी, तो इसका 1/3 लोडिंग आ जाएगा। तो आपको याद रखना है अकाउंट का उसके हिसाब से टोटलिंग करनी होती है। इसकी टोटलिंग करोगे, पेन बदल देते चलो अब, यहाँ से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट 3100 प्लस 17,000 प्लस 500 20,600। बहुत ही सिंपल वे में आपको करा रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियोस पे नए हो तो भाई कमेंट कर देना, लाइक कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो एक क्रेडिट तो हमें भी दे देना। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और लेक्चर बनाएं। तो जो ये आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आया ये यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 18,670 था, प्लस किया 18,670, माइनस कर देंगे 300, माइनस कर देंगे 5400, 12,970। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 12,970। कंफर्म कर लेते हैं, कोई खर्चा रह गया क्या? रुक जाओ जरा, एक चीज मिसिंग हो गई लग रहा है। हाँ देखो ये डिस्काउंट था ना, हम भूल गए थे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है तो डिस्काउंट यहां भी तो आएगा, ठीक है यार। एक भी चीज मिसिंग होगी ना गड़बड़ हो जाएगा मामला। डिस्काउंट, तो जितने भी खर्चे हैं आपके पीएनएल के तो दिखने पड़ेंगे। तो हम एक चीज मिसिंग कर गए थे, गड़बड़ हो गया था मामला। -300 -5400 -200 12,770। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? अब ये तीसरा आखिरी अकाउंट 6800 प्लस 31,000 37,800। यहाँ पे देखो क्या आपका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है तो वहां से क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। और ये कहीं जाता नहीं है इसलिए इस अकाउंट की टोटलिंग हमने बाद में करी है, कहीं इसका इफेक्ट पड़ता तो पहले इसकी टोटलिंग करनी पड़ती। तो 7200 का बैलेंस आ गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ गए बात को? ये बस आप ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले सबके। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये आपका चौथा पेज है, ठीक है। तो आप इनके क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अपने बुक के क्वेश्चंस करो। एक और टॉपिक रह गया आखिरी कि अगर क्या बताया था मैंने, यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे सब कुछ गिवन हो उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता तो किस में जाता है, तो ऐसा एक क्वेश्चन के साथ में अगले टॉपिक में के साथ अगले लेक्चर में करा दूंगा। आपको बस अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके करो। कोई दिक्कत होती है कमेंट करके पूछो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जो छोटे पॉइंट ध्यान रखना है। और जैसे अभी हमने करा था यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना कि आप इसकी टोटलिंग करने से पहले, कभी भूल जाते हैं एकदम ध्यान से निकल जाता है, तो इसकी टोटलिंग करने से पहले डेटर में देख लेना यहाँ से, जैसे डिस्काउंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो ये सब तो आपका लॉस है ना, तो पेनल के डेबिट में जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करो। वीडियोस पे नए हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक